रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा तेज चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे, लेकिन आज उस डरावनी जगह पर एक इंसान मौजूद था। उसका नाम विक्रांत था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि तंत्र साधना का अभ्यास कर चुका था। आज की रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। विक्रांत को अपने गुरु की बात बार बार याद आ रही थी। अगर माँ काली की सच्ची साधना करनी है तो डर समाप्त करना होगा, और शमशान से बड़ा कोई और परीक्षा स्थल नहीं होता। वह धीरे धीरे शमशान के अंदर बढ़ा। वहाँ जली हुई लकड़ियों की गंध थी, चारों तरफ राख फैली हुई थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। वह एक जगह बैठ गया और ज़मीन पर एक तांत्रिक मंडल बनाया। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू किया। ओम क्रीं काली काली महाकाली क्रीं स्वाहा। जैसे जैसे उसका मंत्र जाप गूंजने लगा, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ अजीब तरह से कांपने लगी। तभी अचानक पास की एक बुझी हुई चिता अपने आप ही जल उठी। यह देखकर विक्रांत का शरीर कांप गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्र जाप जारी रखा। कुछ ही क्षणों बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और पीछे देखा। वहाँ एक सफ़ेद साया खड़ा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रांत के मन में भय उमड़ पड़ा। उसका मन भागने को कह रहा था, लेकिन तभी उसे अपने गुरु जी की बात याद आ गई। जो डर गया वो मर गया। उसने अपनी आंखें फिर बंद की और मंत्र जाप को और तेज कर दिया। अब शमशान में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। कहीं रोने की आवाज़, कहीं हंसी, कहीं चीखने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शमशान ही जीवित हो उठा हो। तभी अचानक से उसे अपने माँ की आवाज़ सुनाई दी। विक्रांत बेटा, यहाँ से भाग जा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यह सब उसकी परीक्षा है। उसने अपने मन को मजबूत किया और मंत्र जाप और तेज कर दिया। अचानक ज़मीन हिलने लगी और उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। वह गुस्से से चिल्लाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? यह जगह तेरे लिए नहीं है। विक्रांत का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और पूरे आत्मविश्वास के साथ मंत्र जाप जारी रखा। जैसे ही उसका मंत्र अपने चरण पर पहुँचा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाज़ें बंद हो गई और वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता छा गई। तभी एक तेज़ काली ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वह स्तंभ रह गया। उसके सामने माँ काली का दिव्य रूप प्रकट हो चुका था। उनका स्वरूप भयानक और करुणा से भरा था। काले आसमान जैसा शरीर, गले में मुंडों की माला, आँखों में अग्नि और चारों तरफ अद्भुत शक्ति का संचार।
विक्रांत तुरंत उनके चरणों में झुक गया और भावुक होकर बोला, माँ काली ने शांत स्वर में कहा, तूने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन याद रख, तंत्र शक्ति कोई खेल नहीं, इसका उपयोग केवल सत्य और रक्षा के लिए होनी चाहिए। विक्रांत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। माँ काली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी साधना सफल हुई, लेकिन अब तुझे शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना होगा। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य रूप विलीन हो गया। सुबह की पहली किरणें शमशान पर पड़ने लगी। अब वहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन विक्रांत के अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वह वही इंसान नहीं था। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि एक नई शक्ति और जिम्मेदारी थी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे कि शमशान के पास कोई अनदेखी शक्ति घूम रही है। क्या विक्रांत ने अनजाने में किसी और शक्ति को भी जगा दिया था, या फिर माँ काली की कोई और परीक्षा अभी बाकी थी? उस रात के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। रात होते ही गांव के बाहर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी किसी के नाम लेकर पुकारने की। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने शमशान के पास एक काली परछाई घूमते हुए देखी है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। विक्रांत भी इन घटनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी साधना के बाद उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, जिससे वह इन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी को साफ महसूस कर सकता था।